So everyone, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल टू फॉर्म अनसैचुरेटेड कंपाउंड. एलिमिनेशन जो है वो प्रोसेस बेसिकली थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शंस आ जाती हैं. ठीक है, इनके अंदर आपका अल्फा एलिमिनेशन हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन हो सकता है. जनरली ये एलिमिनेशंस किए जाते हैं. ठीक है, अब ये जो अल्फा एलिमिनेशन और बीटा एलिमिनेशन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है, अल्फा एलिमिनेशन का मतलब है कि आपका जो मॉलिक्यूल है, जैसे CH3Cl मॉलिक्यूल है, इसके एक ही एटम में से, सेम एटम के ऊपर जुड़े हुए दो अलग अलग जो एटम्स हैं उनको एक साथ रिमूव करेंगे. ठीक है, टू फॉर्म ए स्पीशीज. तो अब जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन जाएगा तो हमारे पास बन जाएगा CH2 कार्बीन. ठीक है, यानी जो एलिमिनेशन हो रहा है, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का जो एलिमिनेशन हो रहा है वो एक ही एटम की हेल्प से हो रहा है. लेकिन जो बीटा एलिमिनेशन होता है, बीटा एलिमिनेशन के अंदर जैसे CH3, CH2, यहाँ पर आपने Cl लगाया हुआ है, इसका जब बीटा एलिमिनेशन करोगे तो एक एटम से एक कार्बन से एक एटम का रिमूवल होगा और दूसरे कार्बन से दूसरे एटम का रिमूवल होगा एंड द प्रोडक्ट विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो ये जो एलिमिनेशन है ये बच्चों अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में किया जाता है, बीटा एलिमिनेशन, इन केस ऑफ दिस पर्टिकुलर कंपाउंड क्लोरो या हेलो अल्केन. ठीक है, तो ये जो एग्जाम्पल था ये था आपका एलिमिनेशन का एग्जाम्पल. तो ये अभी तक हमने बेटा 4 तरह की रिएक्शंस पढ़ ली हैं. ठीक है, कंबस्शन, सब्स्टिट्यूशन, एडिशन और एलिमिनेशन. इनके अलावा और कौन कौन सी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हैं आइए देखते हैं. नेक्स्ट वन इज कंडेंसेशन. जो कंडेंसेशन रिएक्शन है वो भी बड़ी स्पेसिफिक रिएक्शन है, हर मॉलिक्यूल में नहीं होती, सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं होती. जो कंडेंसेशन रिएक्शंस है वो स्पेसिफिक रिएक्शन है. ठीक है, जिसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है. ठीक है, कंबाइन टुगेदर विद रिमूवल ऑफ small molecules like water, HCl, etc. ठीक है, तो ये जो है ये रिएक्शन एक बहुत इसमें इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप पढ़ोगे. एक इसमें होता क्या है कि 2 मॉलिक्यूल आपस में फ्यूज भी होते हैं और साथ साथ उसमें से कोई छोटा मॉलिक्यूल जो है वो आपका बाहर भी निकल जाता है. जैसे वाटर, HCl वगैरह का साथ साथ रिमूवल भी होता है. मॉलिक्यूल आपस में चिपक भी जाएंगे, जुड़ भी जाएंगे और साथ साथ ये छोटे मॉलिक्यूल का रिमूवल भी हो जाएगा. जैसे आपके ये जो बनते हैं ना, नायलॉन बनते हैं, पॉलीएमाइड्स जिनको कहा जाता है. ठीक है, या फिर आपके मतलब ये तो हमारा कॉमनली यूज होने वाला एक पॉलीमर है. तो ये बनाने के लिए कंडेंसेशन रिएक्शन की जाती है. अच्छा जी, इसके अलावा ये जो आपके प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, या स्टार्च मॉलिक्यूल है, ये सब बनाने के लिए कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो होती है. मोरओवर कंडेंसेशन रिएक्शन की हेल्प से एक और मैं आपको एग्जांपल दे सकती हूँ, एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन में क्या करते हैं, एस्टर बनाते हैं. कैसे बनाएंगे, एक तो ले लेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एक ले लेते हैं अल्कोहल का मॉलिक्यूल और ये आपस में फ्यूज भी होंगे और साथ साथ इनमें से वाटर का भी रिमूवल होगा, -H2O और कंपाउंड बन जाएगा RCOOR एस्टर. ठीक है, काइंड ऑफ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, आपको एक्सप्लेन करने के लिए कि ये कंडेंसेशन होती कैसे है. ठीक है, समझ में आ गया. तो कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद नेक्स्ट वन है पॉलीमराइजेशन. पॉलीमराइजेशन जो रिएक्शन होती है बच्चों, उसके अंदर क्या होता है, छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में हजारों मॉलिक्यूल कंबाइन करके एक बहुत बड़ा मॉलिक्यूल बना देते हैं जिसको कहते हैं पॉलीमर. स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन to form very big molecule called as polymer. जैसे कि PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो कैसे बना है, CH2 डबल बॉन्ड CHCl. इसके हजारों मॉलिक्यूल आपस में जुड़ के PVC बनाते हैं.
पॉलीथीन जो बना है CH2 डबल बॉन्ड CH2 से। प्लास्टिक, कितना कॉमन प्लास्टिक है, PVC हर जगह यूज हो रहा है, PVC की पाइप्स होती हैं, PVC के बटन्स होते हैं, ठीक है, प्लास्टिक के जितने भी टॉयज हैं सब PVC है। अच्छा जी, इसके अलावा जैसे टेफलॉन आपने सुना होगा, टेफलॉन CF2 डबल बॉन्ड CF2, ये जो मॉलिक्यूल्स को यूज करते रहे तो हजारों मॉलिक्यूल जुड़ते हैं तब जाके वो टेफलॉन बनता है, जिसकी वजह से नॉन स्टिक कुकवेयर बन पाए, ठीक है। तो ये वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है जिसकी हेल्प से ऐसे सारी चीजों को बनाया जाता है। अंडरस्टूड। देन अनदर कैटेगरी इज देयर जिनको कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस। पेरीसाइक्लिक रिएक्शंस क्या होती हैं कि इनके अंदर आपके नॉन साइक्लिक जो कंपाउंड होते हैं यानी ओपन चेन कंपाउंड होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट करके और साइक्लिक कंपाउंड बना देते हैं। ओपन चेन मॉलिक्यूल्स react to form cyclic molecules या compounds. That type of reaction is known as pericyclic reaction. ठीक है, जैसे कि ये एक आपके पास मॉलिक्यूल हो गया 1,3-ब्यूटाडाइन, साइक्लिक नहीं है। एक हमने ले लिया इसके साथ अल्कीन, इथीन, और इनको जब हम प्रॉपर टेम्परेचर प्रेशर की कंडीशंस देते हैं तो ये एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाते हैं इस तरीके से कि एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बन जाता है, ऐसा साइक्लोहेक्सीन बन जाता है। इस तरह की रिएक्शन को कहते हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन। ओके, सो दीज आर दी वेरियस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस एवरीवन। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस जो हैं डिफरेंट टाइप की, ये आप लोगों को जनरल मैंने आज बताया है। और इसके बाद जब हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हमने मेनली 3 कंपाउंड्स को पढ़ना है, अल्कोहल को पढ़ना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को पढ़ना है, थोड़ा सा इथेनोइक एसिड पर्टिकुलरली और इथेनॉल की प्रॉपर्टीज को पढ़ना है, और साथ साथ अल्केन की प्रॉपर्टी को पढ़ना है, ठीक है। तो ये जब आप प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आपको यही नाम दोबारा से सुनने को मिलेंगे। सो पहले आपको ये बेसिक चीजें तैयार करनी है ताकि जब आप उस टाइम पर उन चीजों को डिटेल में स्टडी करो तो आपको ये सारी टर्म्स ऑलरेडी पता हो। एक और मैं आपको इस वीडियो में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन दूंगी, क्योंकि जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं वो कंबस्शन के लिए एज अ फ्यूल यूज किए जाते हैं, तो उसके एग्जांपल्स बता रही हूँ। जैसे आपका जो LPG है, इसके अंदर मेनली N-ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन जो है इसका मिक्सचर होता है। मेन आपके जो कंपोनेंट्स है इसके LPG के वो यही हैं। इसी तरीके से जो हमारा CNG है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसका जो मेन कंटेंट है बच्चों वो है CH4 यानी मीथेन। ओके, और जो आपका पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम जो है बेसिकली वो इन्हीं सबका यानी कि हाइड्रोकार्बन्स का एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ओके, ये जो मीथेन गैस है ना, ये जहां पर आपको पेट्रोलियम मिलेगा वहां पर ये मिलता ही है, तो इसलिए दोनों काम हो जाते हैं। पेट्रोलियम से मतलब वहां से निकाल करके उसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करके उससे तो हम अलग अलग फ्यूल तो बनाते ही हैं, पेट्रोल, डीजल, हाँ, जेट ऑयल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब तो बनता ही बनता है। लेकिन इसके साथ साथ आपका वहां से ये CNG भी मिल जाता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस भी मिल जाता है, ये एक अलग फ्यूल है। तो इस तरीके से जो है ये सारे जितने भी हमारे मोस्टली फ्यूल्स जो हम यूज करते हैं वो सारे के सारे फ्यूल्स के अंदर आपके हाइड्रोकार्बन्स ही होते हैं मोस्टली, याद रखने वाली चीज। और एक और बात जो मैंने यहाँ पर आपको बताई थी, जब हम लोगों ने एस्टेरिफिकेशन को डिस्कस किया था, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन जो है वो कंडेंसेशन का टाइप मत मानिएगा आप उसको, उसका एग्जाम्पल नहीं है पर्टिकुलरली, सिर्फ ये आपको समझाने के लिए कि कैसे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके और ये बना देते हैं। कंडेंसेशन रिएक्शन इनमें होती है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे एस्टेरिफिकेशन हो रहा है, एस्टेरिफिकेशन से ये जो एस्टर बन रहा है ना, ये एस्टर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है ये, ठीक है। जितने भी आपके ये जो रहते हैं ना फ्लेवर्स रहते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स, आपने देखा होगा चीजों को खरीदते हुए उन पे मेंशन रहता है पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल फ्लेवर्स एडेड। तो वो जो आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या फ्रेग्रेंसेस की बात हो रही है, कई परफ्यूम्स आपने खरीदे होंगे या कभी आप लोगों ने कोई कॉस्मेटिक्स खरीदे होंगे, उनमें आपको किसी में से स्ट्रॉबेरी की खुशबू आती है, किसी में से मैंगो की, किसी में से लीची की, तो उसमें फ्रूट थोड़ी होता है बेटा, उसके अंदर ये केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं एस्टर्स,
फ्रूट स्मेलिंग सब्सटेंसेस जिनको बनाया जाता है एसिड और अल्कोहल को मिलाकर, ठीक है। और उस रिएक्शन का नाम क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। तो इसके बाद जो आपके पास नेक्स्ट वीडियो आएंगे बच्चों, उसमें हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिस्कस करेंगे और कार्बन एनिड्स कंपाउंड के लास्ट जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। आई होप यहाँ तक आपको सबको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर फिर भी कोई डाउट है तो जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, यू आर ऑलवेज वेलकम्ड विद योर डाउट्स एंड यू मे सेंड योर डाउट्स टू मी, ओके। सो थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।